कल मैं गया था अपने दोस्तों के साथ तू या मैं देखने थिएटर में। यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ अभी अपने होम टाउन पे। यहाँ पे लिटरली कोई नहीं था थिएटर हॉल में। लिटरली संडे था, इंडिया पाकिस्तान का मैच था एंड आई वेंट टू अ शो बिफोर दैट। उसमें भी कोई नहीं था। लिटरली हम थे और लिटरली कुछ मुश्किल से 3-4 लोग इधर उधर बैठे हुए थे। ठीक है। तो टू यामे इज बेसिकली एन अडेप्टेशन ऑफ द थाई फिल्म द पूल, जिसके बारे में मुझे पता चला दूसरे रिव्यूज से कि इसका हिंदी डब्ड भी यूट्यूब पे अवेलेबल है एंड आई चेक इट इज़ ट्रू। तो उसी से इंस्पायर्ड है, उसी पे ही एक्चुअली पूरा स्क्रीन प्ले सेकेंड हाफ का बनाया गया है। तो बेसिकली देर टू कैरेक्टर्स हियर प्लेड बाय आदर्श गौरव एंड शनाया कपूर. Shania Kapoor plays Avni and Adarsh Gaurav plays a character called Maruti. So Maruti is basically an aspiring rapper from this Nala Sopara, and Avni is already one influencer type of character. तो ये लोग दोनों मिल एक बार मतलब दे क्रॉस रोड्स, ठीक है। फिर दोनों में प्यार हो जाता है। फिर अल्टीमेटली मतलब हाउ दे मैनेज टू लैंड अप इन दैट पूल, वो 20 फीट का जो पूल है, दैट इज द मेन स्टोरी कि वो वहां पे पहुंचते कैसे है, हाउ दे मैनेज टू फाइंड देमसेल्व्स बोथ ऑफ देम देयर एंड हाउ दे मैनेज टू गेट आउट ऑफ देयर is the main plot of this film Tu Ya Main, which is basically you have to watch it from the second half. मैं तो बोलूँगा फर्स्ट हाफ देखो ही मत, क्योंकि फर्स्ट हाफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सेकंड हाफ के लिए ज़रूरी है। मतलब अगर इस फिल्म में आप कैरेक्टर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट और उसके बाद सीधा मतलब थिएटर से बाहर जाके या फिर अगर आप इसे ओटीटी में देख रहे हो तो आप स्किप करके सेकंड हाफ से देखना चालू करो फ्रॉम द 1 आवर मार्क। आई बिलीव कुछ 1 घंटा बीत गया था, तो वहाँ से अगर आप देखना स्टार्ट करेंगे तो कुछ आप मिस नहीं करोगे। बिकॉज सेकेंड हाफ में हाउ दैट क्रोकोडाइल कम्स, ठीक है, और वो लोग कैसे वहां तक पहुंचते हैं वो सब भी ऑलमोस्ट एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन्ड है सेकेंड हाफ में कि शुरू में ही कि हाउ दे लैंड अप देयर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में कि क्या चल रहा है। तो आई वुड से दिस फिल्म इज अननेसेसरीली लॉन्ग फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये तो इसकी सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट है। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता कि व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ ऑल दैट रोमांटिक स्टफ विच दे शोड इन द बिगिनिंग। मैं तो मेरा तो इंटरेस्ट चला जा रहा था फिल्म से। ठीक है, इट कुड हैव इजीली बीन अ 1 hour 20-30 मिनट्स फिल्म, शॉर्ट एंड क्रिस्प हो सकता था, बट दे डिसाइडेड कि ना भाई, हम थोड़ा इनके बीच में केमिस्ट्री लाएंगे। एंड टॉकिंग अबाउट द केमिस्ट्री पार्ट बिटवीन शनाया कपूर एंड आदर्श गौरव, कोई केमिस्ट्री नहीं है। फिर लेट मी टेल यू, देयर इज जीरो केमिस्ट्री बिकॉज आई थिंक कास्टिंग के मामले में they have done a decent job because Adarsh Gaurav ko they presented as a aspiring rapper from a small basti kind of, ठीक है, area, मतलब like a gully boy। and शनाया कपूर तो जैसे शनाया कपूर है भाई, बड़े घर की अमीर लड़की, ठीक है, तो उसको वैसे प्रेजेंट करने के लिए दे हैव चोजन दीज टू पीपल। बट दोनों के बीच में कोई केमिस्ट्री नहीं है। ऐसा लगता है, इफ यू लुक एट शनाया कपूर, आई दिस इज माई फर्स्ट टाइम लुकिंग सीइंग हर फिल्म। पिछला वाला फिल्म उसका देखा नहीं था, तो शी लुक्स वेरी ओल्डर देन व्हाट शी इज। आई चेक्ड हर एज ऑनलाइन, शी इज लाइक कुछ 26 या 27 ईयर्स की है, बट शी एक्चुअली लुक्स सम 32 ईयर्स एक्चुअली इन माई ओपिनियन। Like there are some actresses out there like Shraddha Kapoor who look way younger than what her age is actually, but Shania Kapoor looks at least 3 to 4 or 5 years elder than what she is. And in front of Adarsh Gaurav, she looks like uh, his elder sister for some reason, I don't know। या तो एल्डर सिस्टर या फिर शुगर मॉमी टाइप का कुछ तो लग रही थी भाई, लेकिन गर्लफ्रेंड तो नहीं लग रही थी किसी भी एंगल से। या यू कुड से दैट प्रियंका निक जोनस टाइप का रिलेशन लग रहा था दोनों के बीच में। तो दैट डिड नॉट वर्क आउट एट ऑल एंड इट वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इन द फिल्म।
अब सेकेंड हाफ की बात करें तो यहीं पर ही फिल्म एक्चुअली स्टार्ट होती है, द रियल सर्वाइवल थ्रिलर, जहाँ पे वो लोग ये पूल में फंस जाते हैं। कैसे फंसते हैं वो तो आपको पता लगाना पड़ेगा फिल्म देख के। एंड हाउ दे आर सर्वाइविंग देयर, ठीक है, वो लोग कैसे वो क्रोकोडाइल उस वहां तक पहुंचता कैसा है, एंड फिर वो दोनों मिल के हाउ दे आर ट्राइंग टू एस्केप दैट पूल। तो वो सब देखने में थोड़ा बहुत मजा आ रहा था। कुछ कुछ सीक्वेंसेस थ्रिलिंग थे, डेफिनेटली काफी ज्यादा थ्रिलिंग था। इनफैक्ट टुवर्ड्स द एंड, टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स और ज्यादा थ्रिलिंग हो जा रहा था। बट कुछ कुछ सीक्वेंसेस ना मुझे ऐसा लग रहा था कि आई विल टेल यू व्हाट, लाइक देयर इज वन सीक्वेंस जहां पे शनाया कपूर के ऊपर ना एक टेबल गिर जाता है, ठीक है, व्हेन शी इज ट्राइंग टू पुल हर बाय एक रस्सी से, एक मेकशिफ्ट रस्सी से वो अपने फोन को एक ऊपर पूल के ऊपर एक टेबल है वहां से लेना चाहती है। तो क्या होता है कि वो टेबल ना उसके सर के ऊपर गिर जाता है। और एक और सीन है जहाँ पे आदर्श गौरव लिटरली वो जो सीढ़ी रहता है ना जो पूल में घुसने के लिए, उस पे वो लटका हुआ रहता है, ठीक है, एंड वो सीढ़ी ना टूट जाता है एंड लिटरली फॉल्स इनटू द पूल, ठीक है। एंड चलो एक स्पॉइलर तो मैंने दे ही दिया कैसे आदर्श गौरव वहां पे पहुंच जाता है। तो द थिंग इज दैट वो ये तो दो सीक्वेंसेस है, यहाँ पे एक थ्रिलिंग बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया गया है। अब उसके जगह पे अगर ये लोग एक कॉमेडी बैकग्राउंड म्यूजिक भी यूज करते हैं ना तो भी बहुत अच्छे से वो फिट कर जाता है वहां पे। आई मीन इफ यू सी दो सीक्वेंसेस ना, आपको थोड़ा फनी लगेगा। वो एक तो फनी लगेगा, ऊपर से ऐसा लगेगा कि इसमें एक थ्रिलिंग बैकग्राउंड म्यूजिक तो लगा दिया है, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर इसमें कॉमेडी वाला बैकग्राउंड म्यूजिक डाल देता तो और भी ज्यादा मतलब इम्पैक्टफुल लगता, वो और फनी लगता, ठीक है, एंड उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता था, ठीक है। देयर आर सेवरल सच सीक्वेंसेस, ठीक है, विच आर अनइंटेंशनली फनी। मुझे तो अनइंटेंशनली फनी लगी, बट एट द सेम टाइम देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ सीक्वेंस जो जेन्युइनली थ्रिलिंग थे। काफी टेंस्ड माहौल था जब वो क्रोकोडाइल एकदम, दिस वन सीक्वेंस जहाँ पे शनाया कपूर एक टनल के नीचे फंसी हुई रहती है, ठीक है, पानी से भरा, और वहां पे लिटरली वो क्रोकोडाइल आ जाता है लिटरली उसके मुंह के सामने, एंड somehow द क्रोकोडाइल जस्ट इग्नोर्स हर एंड लीव्स, ठीक है। वो काफी टेंस सा सिचुएशन था। ऐसे बहुत सारे टेंस सिचुएशन है, बट एट द सेम टाइम ऐसे अनइंटेंशनली फनी मोमेंट्स भी है, जिसके साथ अगर आप अपने दोस्तों के साथ जाएंगे, मैं अपने दोस्तों के साथ गया था तो दे वर हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ लाफ देयर, ठीक है, तो मुझे भी बड़ा हंसी आ रहा था, ठीक है। तो आई वुड से इट्स अ हिट एंड अ मिस, ठीक है, थोड़ा बहुत हिट एंड अ मिस है सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ तो बिल्कुल भी काम नहीं करता है। तो थोड़ा सा वो सब सीक्वेंसेस जो है सेकंड हाफ में, इट कुड हैव बीन लेस अनइंटेंशनली फनी। आई डोंट नो हाउ दे वुड हैव डन इट, बट कर सकते थे, ठीक है। एंड सिंस बिजॉय नाम्बियार का फिल्म है, उनका फिल्मोग्राफी मैंने देखा है, उनका लास्ट फिल्म मैंने तैश देखा था, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था वो फिल्म। फिल्म ने वो सीरीज था, बट उन्होंने उसको फिल्म को ही सीरीज में बदल दिया था, बट आई लाइक दैट सीरीज, इट वॉज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग वन। और उनका जो एक फिल्मोग्राफी होता है वो काफ़ी स्टाइलाइज्ड होता है, और वो फर्स्ट हाफ में देखने को मिलता है। द cinematography, द वे दे हैव कैप्चर्ड बॉम्बे, ठीक है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगता है। एंड आई रियली लाइक आदर्श गौरव कैरेक्टर एज द रैपर, ठीक है, नाला आला सोपारा फ्रॉम नाला सोपारा, आला फ्लावर सोपा समथिंग, आला फ्लावर सोपारा समथिंग उसका नाम था रैपर का। एंड वो एक कैरेक्टर ना रियल कैरेक्टर लगता है, ठीक है। ही कीप सेइंग कि मुझे मेरा ड्रीम्स है, मेरा एस्पिरेशन है, मुझे अब ये सब में इन्वॉल्व नहीं होना जो तुम करना चाहती हो शनाया कपूर को, ठीक है। देयर समथिंग जो होता है उन दोनों के बीच में, उसमें वो कमेंट करता है ऐसा। तो आई लाइक दैट कैरेक्टर। शनाया कपूर तो मुझे ऑनेस्ट स्पीकिंग उसकी शक्ल ही पहले मुझे, डोंट गेट मी रॉन्ग यार, बट मुझे उनकी शक्ल कुछ खास पसंद नहीं है। पूरा फेस पे ऐसा लगता है पूरा मेकअप लगाया हुआ है, ठीक है। एंड शी डज अ ठीक ठाक डिसेंट जॉब, आई मीन ऐसा नहीं कि खराब काम किया है, शी हैज डन अ प्रिटी डिसेंट जॉब आई वुड से फ्रॉम एन एक्टिंग पर्सपेक्टिव। क्योंकि उनको रोल ही वैसा दिया गया है कि उनका कैरेक्टर को सूट करे, जैसे कि वो अनन्या पांडे थी ना कॉल मी बे में, वैसा टाइप का यहाँ पर भी दे दिया है। बट
सेकेंड हाफ में उनका काम काफ़ी अच्छा रहता है। आई थिंक इट्स अ क्वाइट अ चैलेंजिंग रोल दैट शी हैज़ टेकन अप। बट मुझे उन वो शनाया कपूर कुछ खास पसंद नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। फ्रॉम दिस द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग हर, तो वही। बट आदर्श गौरव इज डेफिनेटली डन अ वेरी वेरी गुड जॉब। ठीक है, मुझे तो थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि दोनों को ना मिसकास्ट कर दिया गया है, दो मतलब। बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आदर्श गौरव को वो एक एस्पायरिंग रैपर जैसे दिखाना था, तो ऐसा ही कैरेक्टर को ऐसा एक एक्टर को ही देना था। एंड एक वी नीडेड अ मॉडल लाइक इन्फ्लुएंसर कैरेक्टर, तो वहाँ पे उन्होंने शनाया कपूर को लिया है। ठीक है, तो या परफॉर्मेंसेज आर डिसेंट। और वो कुछ कुछ जगह में वीएफएक्स जो है सेकंड हाफ में थोड़ा अजीब सा लगता है, बट दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब। मैंने वो बीटीएस वगैरह देखा था इस फिल्म का, वो लोग एक रोबोट क्रोकोडाइल यूज किए हैं फॉर दोज दैट क्रोकोडाइल्स। ठीक है, तो है वो अच्छा लगता है देखने में। बट द सेम टाइम कुछ कुछ जगह जहाँ वीएफएक्स यूज किया है वो थोड़ा एक एजी टाइप का लगता है। ठीक है, एंड डेफिनेटली कुछ कुछ सीक्वेंसेस है जो मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ा इलॉजिकल लग रहा था। तो देर आर, यू विल फाइंड आउट सेकेंड हाफ में। तो वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो मुझे ये फिल्म डिसेंट लगी, ऐसा कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है। मतलब सेकेंड हाफ के चलते द फिल्म इज़ अ डिसेंट वन टाइम वॉच। मैं इसे आई थिंक मैंने लाइक ये कल ओ रोमियो देखा था, उससे मैंने 3 स्टार दिया था। आई फील इसे भी मुझे 3 स्टार ही देना चाहिए यार। इट्स अ डिसेंट वन टाइम वॉच। इसे आप देख सकते हो, गाने हैं फर्स्ट हाफ में। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट इट। यू कैन वॉच इट इन थिएटर और यू कैन इवन वेट फॉर ओटीटी। ठीक है, ऐसा कोई ऐसा फिल्म नहीं है जो आप थिएटर में जाके ही देखना है, वैसा टाइप का फिल्म नहीं है। 3 स्टार फ्रॉम माई एंड।